शशि पांजा वरिष्ठ नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस की मंत्री भी हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, अब वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर शशि पांजा, अब बिहार की बात हो रही थी, बिहार का इंतजार तो कर लेते। ये समीक्षा का वोटर लिस्ट के संशोधन में कुछ गड़बड़ झाला आता भी है या नहीं? आपके नेता, आपके सहयोगी डेरेक ओब्रायन तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी, वो एक इंटरनल सर्वे बीजेपी ने किया, उसमें 46 से 49 सीटें ही आ रही हैं, तो इसीलिए बिहार बहाना है, बंगाल निशाना है। आप अपनी ही राजनीति की एक और धारा बहाती दिख रही हैं। देखिए, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। 3 बार ममता बनर्जी यहां निर्वाचित हुई हैं, ठीक है। इसका अहंकार नहीं है, सिर्फ एक बात है कि देखिए, भारत इस देश में एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, एक बहुदलीय लोकतंत्र वाली एक बात है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही पार्टी निर्वाचन में खड़ा होता है और वही उसके अलावा और कोई पार्टियां नहीं। तो मान लीजिए, अगर बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं तो बहुत सारे पार्टी होते हैं, तो इस तरीके की जो स्पेशल रिवीजन की सोच इलेक्शन कमीशन ने की है, तो ये आप बहुदलीय दलों को लेके विचार विमर्श करने में क्या तकलीफ थी? ये रही एक बात। दूसरी बात ये है कि सचमुच में बिहार में ये कितना संभव होगा, क्योंकि समय का अभाव। 1 महीना या 2 महीने बाद उनका, आप 1 महीने में दस्तावेज चाह रहे हैं, 2 महीने में निर्वाचन। असली टारगेट हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि समय मिल रहा है। 2026 मई में आपका बंगाल का निर्वाचन है, उसके बाद तमिलनाडु का निर्वाचन है, या तो गोवा का निर्वाचन है। क्या टारगेट है? आप देखिए, हम लोग को कहने का ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन तो बात कर सकती है, हमारी तरफ से भी कुछ बातें हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मान लीजिए कह रहे कि नए वोटर और उसके लिए ये स्पेशल रिवीजन जो ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है, हम और आप भी हैं, हम लोग पे भी ये लागू होता है। जो 1987 अगर से कहीं कोई फर्जीवाड़ा हुआ है डॉक्टर शशि पांजा, अगर फर्जीवाड़ा हुआ है और उसकी वेरिफिकेशन हो रही है, और ये तो एक प्रोसेस है ना, 2003 तक 1951-52 से 13 बार किया था ना, ये इस बार भूल गए तो उसी को लेकर राजनीति करेंगे, या याद आ गया तो ठीक है। व्हाई डोंट यू वेलकम इट मैम? नो, वी वेलकम दिस, क्योंकि हम लोग इलेक्शन कमीशन में हमेशा बोले हैं, ये रिकॉर्ड में है कि इस वोटर लिस्ट को साफ सुथरा कीजिए। इसमें हमारे ही पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के वोटर के नाम पड़े हुए, वहां भी लिस्ट में है, यहां भी है। इसको लेके तो ममता बनर्जी कुछ महीने पहले ही इलेक्शन कमीशन को कहा कि ऐसा कैसे होता है कि आप 2 जगह वोटर है, एक ही नाम 2 जगह वोटर है। इसको साफ सुथरा करने के लिए हमारी तरफ से भी अनुरोध और रिक्वेस्ट पार्टी डेलीगेशन सब गई है, ये तो होना। लेकिन साफ सफाई के नाम में आप रजिस्टर्ड एकदम वोटर्स जिसके भरोसे नहीं, आप तो एनआरसी जैसे मुद्दे को इससे जोड़ देते हैं कि ये नया एनआरसी करने का तरीका हो गया मुसलमानों में, आप फिर से खौफ फैला रहे हैं, वही हिंदू मुसलमान की अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग किसी भी जाति धर्म को अलग तरीके से एड्रेस नहीं करते हुए हमने कहा कि रजिस्टर्ड वोटर्स जो इतने सालों से भारतवर्ष में हैं, अचानक आपको कहा जा रहा है कि आप 1 महीने में दस्तावेज लाइए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लाइए। ये क्या बात हुई? ये सही कहा, आपके डिस्कशन में मैं सुन रही थी कि आपको सेंसस करने के लिए, जनगणना करने के लिए 2 साल समय चाहिए। 2011 के बाद आप जनगणना नहीं कर पाए, और आप जो है कहीं ना कहीं 1 महीना में चाहते हैं। और यहाँ इस भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल में बाढ़ है, तूफान है, बड़ी बड़ी जो है वेदर कैलामिटीज होती है, तो हम अपने खुद बह जा रहे हैं, तो हम बर्थ सर्टिफिकेट लेके पकड़ के रखेंगे? फर्जी वोटर, बोगस वोटर्स होंगे, वो लिस्ट को वेट ना किया जाए, क्या ये भी अच्छी बात है? जिम्मेदारी किसकी है? तो जिम्मेदारी अब निभा रहे हैं, देर आयत दुरुस्त आयत। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी आप, जब भारतीय जनता पार्टी, आप गुजरात, महाराष्ट्र, इन सबों के पहले क्यों नहीं किए ये सब? ये ऐसा क्यों है कि आप बंगाल की वोट आ रही है तब आप करने की कोशिश करें? हम लोग अभी भी कहते हैं कि आपको ये, आप तृणमूल कांग्रेस से बात कीजिए, सबसे बात कीजिए। नहीं, ये आपका फेयर पॉइंट है
कि ये वोट से महाराष्ट्र जीतते हैं। या हरियाणा के चुनाव से पहले याद क्यों नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशि पांजा, आप हमारे साथ जुड़ी। मलूक नागर साहब, ये सवाल जायज लगता है आपको? ये 22 साल बाद याद आ रहा है, बिहार चुनाव से पहले ही याद आ रहा है और इसके बाद बंगाल का चुनाव है। महाराष्ट्र से पहले करा लेते, हरियाणा से पहले करा लेते, और वो भी जब बाढ़ में डूबा हुआ है बिहार, वहां दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। देखिए 2003 से अभी तक 25, ये करीब 23 साल हो गए। इस 23 साल में 12 साल यूपीए की सरकार रही और 11 साल एनडीए की है। तो 12 साल में जब 1952 से लेकर के, नहीं, थोड़ा गणित गलत कर दिया। और 10 साल ही है 2003 तक। ये 23 साल में 13 साल एनडीए की सरकार, 10 साल यूपीए की सरकार। 2004 से 2014 ही तो थी। 2003 में तो वाजपेयी की सरकार थी और 11 साल ये हो गए। चलिए ओके, एक साल का जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, अभी 11 साल मनाया था, इसलिए मैंने कहा आपकी बात सही है। हाँ। तो 13 बार पहले ये काम हो चुका है। जब कांग्रेस ने पहले 13 बार कराया और आपके अनुसार 13 साल में आज बीजेपी या एनडीए पहली बार करा रही है, तो इसमें जो, अगर इसका मतलब ये एडमिट फैक्ट है कि पहले भी कांग्रेस ने गलत काम कराए हैं, जो विपक्ष पार्टी, ये कहां से, ये कौन सी बात वोटें जोड़ रहे कटवाई है, हैं? गलत काम कराए, 2003 इसलिए लगता में है। समीक्षा में 2 साल लग गए, यहां पर 2 महीने में समीक्षा कैसे पूरी कर देंगे? यहां सवाल ये पूछा जा रहा है मलूक भाई कि जनगणना की प्रक्रिया में 2 साल लगेंगे और यहां पर आप पूरी वेरिफिकेशन कर देंगे 2 महीने में। संदीप जी, आपकी और मेरी मिलती जुलती बात है, प्लीज मेरी बात पूरी होने दें। हाँ प्लीज। एक दूसरा, जो 2023 में अमेंडमेंट बिल आया था कि हमारे देश में घुसपैठ होती है बांग्लादेश की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें बीएसएफ को पावर दी थी लोकल पुलिस के साथ साथ। तो सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस ने वहां पे विरोध करा था। तो क्या घुसपैठ कराना चाहते हैं? अगर बात हिंदू और मुसलमान की है तो देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के संदीप जी हम कह रहे हैं, हमारे देश के मुसलमानों के लिए अगर संविधान के दायरे में कोई बात कोई गलत करता है तो मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं। लेकिन दूसरे देश के लोग अगर भारत में घुसपैठ करके आएंगे और गलत तरीके से वोट बनवा के हमारे देश के मुसलमानों का हक छीनेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप उत्साहित हो रहे हैं, आक्रामक भी। रोकने ये जो की घुसपैठी आते हैं, इन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की है ना, या राज्य सरकारें रोकेंगी? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है ना, सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना। मतलब केंद्र सरकार असफल रही है क्या, विफल रही है क्या घुसपैठियों को रोकने में? संदीप जी, आप सुनना नहीं चाहते या सुनने की उसमें नहीं है मूड में? बात दोबारा सुन लो। 2023 में अमेंडमेंट बिल आया कि जो प्रदेश की सरकार, प्रदेश की पुलिस के साथ देश की एक एजेंसी बीएसएफ को लागू करा गया था, उसका विरोध टीएमसी ने करा मेरे साथ संसद में। मैं उस पर मेरी विरोध करने से क्या होता है? बीएसएफ थोड़ा हट गई वहां से, समर्थन करा है। बीएसएफ हट गई। अरे तो क्या बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से हिस्सा काट करके पाकिस्तान में बांग्लादेश के मुसलमानों को दे दें और बांग्लादेश के मुसलमान, बांग्लादेश में कहां रहे हैं चर्चा को? क्या हालत हो रही है? मतलब ये सत्यापन 22 साल बाद आप कर रहे हैं, ये पिछले साल क्यों नहीं किया? मेरा मूल सवाल ये था, महाराष्ट्र या हरियाणा के चुनाव से पहले क्यों नहीं किया? बंगाल की याद आ रही है, उससे पहले बिहार में कर दिया है क्या? जब कांग्रेस ने 13 बार पहले कराया 1952 से लेकर के, तो कांग्रेस ने नहीं, वो होनी चाहिए वेरिफिकेशन। हम ये माने वेरिफिकेशन पर सवाल नहीं है, वेरिफिकेशन चुनाव जीतने के लिए। मलूक भाई, वेरिफिकेशन पर सवाल, समीक्षा पर सवाल नहीं है एक मेरा। बात, मेरा सवाल टाइमिंग पर है। अच्छा एक चीज बताइए, आप गांव देहात से आते हैं, मैं भी गांव देहात का लड़का हूं। अब यहां पर जो ये कैटेगरी, 1 मिनट सुनिएगा ना प्लीज। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक पैदा, 1 सेकंड सुन लीजिए ना प्लीज, तक पैदा लोगों को अपने जन्म के प्रमाण के साथ माता या पिता की जन्म तिथि का भी प्रमाण देना होगा। गांव राम में कितने लोगों के पास अपने माता का या पिता का वो जन्म पत्र होगा और आधार मान नहीं रही सरकार, यानी कि चुनाव आयोग आधार को एक दस्तावेज नहीं मान रहे? कितने हैं आपके गांव में? मेरे गांव में तो मैं कह सकूं मिलना ही नहीं किसी के दोहरे कागज। आपके यहां मिल जाएंगे?
संदीप जी बड़ी ईमानदारी से बात बताना कर रहा हूं, प्लीज। मैं बता रहा हूं ना, हाँ बता रहा हूं, ये बात आपकी बात में दम है, मैं इसको काफी हद तक एक्सेप्ट करता हूं। पर एक चीज तो देखो ना, जहां पे चुनाव आयोग जिसके अधीन आता है, जो प्रधानमंत्री के मंत्रालय की संबंधित स्टैंडिंग कमेटी है, डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस, वहां इनके सांसद मीटिंगों में जाते नहीं है, बोलते नहीं है, जहां ये बात उठानी चाहिए अब उनकी कमजोरी सवाल में प्रक्रिया पर। मलूक भाई, आप क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजे जा चुके हैं लोगों द्वारा, जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आप लोकसभा सांसद रह चुके हैं, प्रक्रिया में अगर कहीं सवाल उठते हैं और आप कह रहे हैं ये जायज सवाल है, इन सवालों पर चुनाव आयोग सीधा जवाब क्यों नहीं कि नहीं जी ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं हमारे, आप अपने, और जो आपके एजेंट होंगे किसी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी लिस्ट क्यों दी जाए भाई चुनाव आयोग को, क्यों जाहिर करेगा कोई? ये कौन सा तरीका है? या चुनाव आयोग से सवाल ही ना पूछे? देखिए संदीप जी, चाहे विधानसभा, अब जवाब तो सुन लो, आप भी बोलते ही रहोगे, आप ही तो फिर हमें क्यों बुला रहे हो? जी जी, अब मेरी बात सुन लो, मैं कह रहा हूं चाहे प्रदेश की विधानसभाएं हो, चाहे प्रदेश की विधानसभाएं हो, चाहे देश की लोकसभाएं हो, अमेंडमेंट बिल आते हैं, चर्चा होती है, और बाद में सारे जब एमपी बोल लेते हैं तो मिनिस्टर बाद में संशोधन करता है। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया भी यही है, यही जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है, यही प्रजातंत्र मतलब है। ये सही है। अब ये जो ये आरोप लगा रही है आरजेडी मलूक भाई कि पहले तो मतदाता सूची से आपका नाम काटेंगे, अब वो डरा रहे हैं या राजनीति, अभी एक मिनट सुनिए ना प्लीज, सुन तो लीजिए। पहचान पत्र नहीं होगा तो गरीबों का राशन बंद हो जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगी, क्या ये मंशा है सरकार की? ये तो एक अपने आप में एक लॉजिकल कंक्लूजन यहां ये निकलेगी ना, नाम अगर आपका मतदाता सूची से हट गया तो ना आपको पेंशन मिलेगी ना आपको राशन मिलेगा। संदीप भाई, आपका क्या चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, और अंडा मेरे मेरा? अरे बात तो पूरी करने दो, सेंटेंस को बीच में कूद के काटते हो, फिर बुलाते ही क्यों? मैं क्या कह रहा हूं कि बात आपकी बहुत सारी ठीक है, और इस प्रजातंत्र लोकतंत्र में टेलीविजन पे बहस हो रही है, तो जो सही बातें हैं कहीं ना कहीं देश में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लोग भी इसको सुन रहे हैं, प्रोसेस होगा, और जो कहीं ना कहीं सही बातें हैं वो भी लगेंगी। लेकिन एक ही तरफ को नहीं लेना चाहिए, जब हम आपकी बात को मान रहे हैं तो आपको ये भी सुनना चाहिए जो हम कह रहे हैं। और मेरे पास तो देश का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है संदीप जी, आप जानते हैं मैंने कितना काम किया हुआ। मैं क्या कह रहा हूं कि चर्चा हो रही है कहीं ना कहीं व्यावहारिकता में, और जो वास्तव में दिक्कतें आएंगी चुनाव के टाइम पे, उसको देख के चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं, तो चुनाव आयोग भी संज्ञान लेगा, और यहां पर लोकतंत्र की मजबूती दिख रही है, आप ये कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।